मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज पहले हम एक वीडियो देखें। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया। मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा, न बेटी, न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी वरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। प्रिय बच्चों, प्रस्तुत वीडियो में आपने किसे देखा? हम एक महान व्यक्ति को देखा है। उनका नाम क्या है, आपको पता है? हाँ, देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी। देखिए, आप एक महान व्यक्ति थे, एक सफल वैज्ञानिक एवं सफल अध्यापक भी थे। वे एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे और हमारे भारत की 11वीं राष्ट्रपति थे। देखे तो उनके लिए अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आज पढ़ें एक नया प्रोक्ति। ये प्रोक्ति है संस्मरण। संस्मरण का नाम है यादों के झरोखे से, आउट ऑफ द विंडो ऑफ मेमोरीज। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ। मेरे पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। वे बहुत धनवान भी नहीं थे, पर बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। हमारे घर में बाहर से आने वालों का भी तांता लगा रहता था। मेरी माँ आशिया माँ उन सब के लिए खाना तैयार करती थी। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ। I born in a Tamil family at Rameshwaram town in Tamil Nadu. मेरे पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। My father was not well educated person. वे बहुत धनवान भी नहीं थे। He was not more rich. but बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे। He was well intelligent and open-minded person. हम संयुक्त परिवार में रहते थे। We lived in a joint family. हमारे घर में बाहर से आने वालों का भी तांता लगा रहता था। Outsiders who came in our home, they felt our home as a real shelter. मेरी माँ आशिया माँ उन सब के लिए खाना तैयार करती थी। My mother आशिया माँ prepared food for all of them. मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपति माने जाते थे। मैं परिवार के कई बच्चों में से एक था। सुंदर माता पिता का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। ये घर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। चूने पत्थर और ईंटों से बना एक पक्का और बड़ा घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपति माने जाते थे। My father and mother considered as the ideal couple in our society. मैं परिवार के कई बच्चों में से एक था। I was a child among many of my family. सुंदर माता पिता का साधारण सा दिखने वाला बच्चा।
I was an ordinary child of my beautiful mother and father. हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे. We lived in our ancestry home. यह घर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था. This house was made during or around 19th century. चूने पत्थर और ईंटों से बना ये पक्का और बड़ा घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था. This house was constructed with limestone and bricks that located in the Masjid Road of Rameshwaram. मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था, अतः घर में आवश्यक चीजें ही होती थी. मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बेफिक्री और सादेपन में भी था. मैं प्राय अपनी माम के साथ ही रसोई में जमीन पर बैठकर खाना खाया करता था. वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती. साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजा चटनी भी होती. मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था. My father doesn't like luxury life. अतः घर में आवश्यक चीजें ही होती थी. That's why all the necessary things were in our home. मैं कह सकता हूं कि मेरा बचपन बेफिक्री और सादेपन में भी था. I can say that my childhood was tensionless and ordinary one. मैं प्राय अपनी माम के साथ ही रसोई में जमीन पर बैठकर खाना खाया करता था. Always I take my food in kitchen sitting on the floor along with my mother. वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती. She places a banana leaf in front of me and over it she served food and the aromatic and delicious सांभर. साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजा चटनी भी होती. Besides, there were pickle and coconut chutney. रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है, वो हमारे घर से अधिक दूर नहीं था. 10 मिनट पैदल चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते थे. हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते थे. हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहां हम शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे. मेरी माम और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी. रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है, वो हमारे घर से अधिक दूर नहीं था. Rameshwaram Shiva temple is most famous in the nation. That is not far distance from our home. That means Rameshwaram temple was very near to our home. ये मंदिर शिव मंदिर बहुत नजदीक था. ठीक है, तो चले हम 10 मिनट पैदल चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते थे. We reached in the temple by walking within 10 minutes. 10 मिनट का समय लगता है हमारे लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए. ऐसा कहते हैं
कलाम जी, तो ठीक है, हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते थे। मेजरली और मोस्टली मुस्लिम फैमिलीज वेयर रिसाइडेड इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी। There was an old mosque in our locality, in our area, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे। Every evening, my father takes me to that old mosque for offering evening prayer. मेरी माम और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। For making sleep to all children of my home, my mother and grandma were narrated the stories of Ramayana and the incidents related to Prophet Muhammad. रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। मुझे आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे और अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चाएं करते रहते थे। रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। लक्ष्मण शास्त्री, the chief priest of Rameshwaram Shiva temple, was my father's intimate friend. मुझे आज भी याद है, even today I remember कि that वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे। Both of them were in their traditional dresses. और अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चाएं करते रहते थे। And often they were engaging, debating on the religious matters. They used to make debates on religious affairs or religious matters. प्रिय बच्चों, हमारे कलाम जी के जीवन में और क्या क्या घटनाएं हुई है, ये जानने के लिए हम आने वाली कक्षा के लिए प्रतीक्षा करना है। तो आज ये बस होती है, तो ठीक है, और एक बार भी हम दोहराए। लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। पाठ 2, यादों के झरोखे से। आदर्श माता पिता की साधारण सी दिखने वाली संतान अब्दुल कलाम ने असाधारण काम किए। इस पाठ से कलाम के बाल्य जीवन, शक्ति और प्रतिभा की झलक मिलती है। इन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ। मेरे पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, वे बहुत धनवान भी नहीं थे, पर बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। हमारे घर में बाहर से आने वालों का भी तांता लगा रहता था। मेरी माँ आशी अम्मा उन सबके लिए खाना तैयार करती थी। मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपति माने जाते थे। मैं परिवार के कई बच्चों में से एक था, सुंदर माता पिता का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। चूने, पत्थर और ईंटों से बना यह पक्का और बड़ा घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था, अतः घर में आवश्यक चीजें ही होती थी। मैं कह सकता हूं कि मेरा बचपन बेफिक्री और सादेपन में बीता। मैं प्रायः अपनी मां के साथ ही रसोई में जमीन पर बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजा चटनी भी होती। रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है, वह हमारे घर से अधिक दूर नहीं था।
10 मिनट पैदल चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते थे। हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थीं। रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। मुझे आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे और अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चाएं करते रहते थे। प्रिय बच्चों, अब आपके लिए एक गतिविधि है। गतिविधि क्या है? हाँ, आप सुनिए। आप अंतर्जाल की जरिए या इंटरनेट की जरिए से कलाम जी के बारे में या कलाम जी के बारे में संबंधित जानकारियां प्राप्त कीजिए और बनाइए एक सुंदर एल्बम को। तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलें अगली कक्षा में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।